वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज चुके हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ बिलोही वाटरफॉल के लिए। बहुत ही बढ़िया दृश्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और बिलोही वाटरफॉल किस नदी पर स्थिर है, इस तरीके की कई जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष पेश करता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए मेरा वीडियोज, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में अधिक से अधिक सुधार कर और आप लोगों तक ऐसे ही नई नई चीज़ों को दिखाता रहूँ। मैं आ चुका हूँ कूड़ा के पास में, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही विशाल कूड़ा यहाँ पे है, जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। एक गोरमा नदी पे ही प्रकृति की देन है, कूड़ा बहुत ही विशाल होते हैं और किस तरीके से कूड़ा यहाँ के जलप्रपात को निरीक्षित किया गया है। ज़्यादा खतरनाक कूड़ा बिलोही का कूड़ा है, जो गोरमा नदी पे है। और ये केवल यहाँ का रूट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको पास में जाकर और दिखाना चाहता हूँ कि कितना गहरा कूड़ा है। और ये रीवा ज़िले में हनुमाना तहसील के अंतर्गत छोटे से कस्बा, पोस्ट ऑफिस शाहपुर और पुलिस स्टेशन भी शाहपुर लगता है यहाँ का, और छोटा सा गांव जो बिलोही के नाम से जाना जाता है। तो ये कूड़ा वहीं पर निर्मित है और बहुत ही विशाल कायनात है इसकी। मैं आपको बहुत ही करीब जाके दिखाना चाहता हूँ। डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या है कि जहाँ पे मौत से खेलने का तजुर्बा ना हो, वहाँ फिर ब्लॉग बनाने की अवस्था ही क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितना गहरा कूड़ा है यहाँ पे और कितनी गहराइयाँ हैं। और देखिए सर, आप लोग यहाँ पे कुछ लड़के जो यहाँ पे देखिए कितनी गहरी खाई के पास में खड़े हैं। आप प्लीज़ ऊपर आ जाइए प्लीज़। तो इस तरीके से अनावश्यक काम ना करें कोई। और बहुत ही गहराई है यहाँ पे, अगर कोई गलती से अगर नीचे की तरफ चला भी गया तो उसका बचना बहुत ही असंभव है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी गोरमा नदी पे एक डैम भी है, जो गोरमा बांध के नाम से जाना जाता है। रीवा में बहुत ही मशहूर, रीवा ज़िले में कई जलप्रपात हैं, जिनमें से बिलोही का भी जिक्र हुआ है। बहुत ही कूड़ा और चचाई जलप्रपात और पोतनारी का जलप्रपात, ऐसे कई जलप्रपात रीवा जिला में स्थित हैं। और मैं आपको अभी बिलोही के पास में आकर यहाँ का बहुत ही खास दृश्य दिखा रहा हूँ और आगे की ओर चल रहा हूँ, जहाँ पे गहरा पानी गहराई में जाके और गिरता है, और जहाँ पे कूड़ा जलप्रपात का निर्माण होता है, उस स्थिति में चल रहा हूँ मैं कूड़े के साइड से और चल रहा हूँ। और साथ में मेरे बहुत ही खास मेरे एडिटर लोग हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं। मैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और फिलहाल आप लोगों के समक्ष जो है तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सारी जानकारियाँ
दिलाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कितने भयानक दृश्य हैं और कितना सुहावना दृश्य है। ये सारी चीज़ें प्रकृति की दी हुई होती हैं, इनमें देखने का एक अलग ही अंदाज होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनका अनुकरण करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये नदियाँ जो है तो अपने आप अपना रास्ता निकालती हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए मेरा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के समक्ष नई नई वीडियो पेश करता रहूं। तो धीरे धीरे मैं कुंडा के पास में जाते हुए आप लोगों के समक्ष दिखा रहा हूं किस तरीके से कितना गहराई में पानी गिर रहा है। यहाँ का बहुत ही गहरा पानी है और बहुत ही बड़ा। अभी तक तो मैं कई जलप्रपात घूमा लेकिन इतना बड़ा जलप्रपात मैंने अपने नज़र से देखने को नहीं पाया। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुगम और बहुत ही अनुग्रह है। यहाँ का देखने लायक दृश्य है। बिलौही का जलप्रपात बहुत ही विशाल जलप्रपात है, बहुत ही से भी ज़्यादा बड़ा जलप्रपात है यहाँ का। लेकिन क्या है कि ये फ्रंट पे नहीं है, यहाँ पे आने जाने के लिए रोड की सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है लोगों का आना जाना, इसलिए ये इतना चर्चा के विषय में नहीं आता। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ कोई रूट हो जाए आने जाने के लिए और रहने के लिए थोड़ा सा जैसे गेस्ट हाउस वगैरह बना दिया जाए तो लोग यहाँ ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा ही पसंद करेंगे। मैं आप लोगों को उस नदी को दिखाना चाहता हूँ जिस नदी पे इसका आविष्कार हुआ है, वो गोरमा नदी। तो गोरमा नदी इतनी विशाल नदी तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जितना भयानक जलप्रपात है वो बहुत ही बड़ा जलप्रपात कहा जा सकता है। और मैं जलप्रपात के साइड का लोकेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे बहुत ही बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो किसी काम पे नहीं आती है। एक ही घर बना हुआ है जिसमें लाग वगैरह लगा हुआ है। और इस तरीके से मैं आगे का दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सामने मेरे फ्रेंड खड़े हुए हैं, राजू मिश्रा जी और विवेक उपाध्याय जी, और यहाँ पे दीपक उपाध्याय जी, और बहुत ही अनोखे मेरे फ्रेंड मानस शुक्ला जी हैं, जो कि अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष पेट्रोल की बहुत ही सहानुभूत पेट्रोल का दाम उतारने में रखे थे, तो वो मेरे साथ में हैं। और तो बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। अभी आपको दिखा रहे हैं सामने जाकर और गोरमा नदी का दृश्य, जिसको देखने के लिए बहुत ही दूर से आए हुए हैं हम लोग, और आप लोगों के समक्ष ऐसे वीडियो। ये कितना भयानक दृश्य है कुंडा का, मैं बहुत ही करीब से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अभी पेशकश है। यहाँ पे नदी में इतना पानी नहीं है, नहीं तो बरसात के टाइम में बहुत ही धुआं सा उठता है। यहाँ पे फव्वारे जो है तो बहुत बाहर तक आते हैं, लोग दूर खड़े होकर जो है तो भीग जाते हैं। इस तरह का नज़ारा होता है, यहाँ का दृश्य होता है और बहुत ही सुहावना दृश्य होता है प्रकृति का। ये 4-4, 5-5 किलोमीटर से दूर से जो है तो यहाँ के फव्वारे देखने को मिलते हैं। बहुत ही धुआं हो जाता है, वापस पानी रिटर्न करता है हवा के माध्यम से और बहुत ही ऊंचाई तक कवर करता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी झुंड आ रही है और बहुत ही बड़ी झुंड दिखाई दे रही है, आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जूमिंग करके दिखा रहा हूँ कि कितनी नील गायें जो है तो इधर से गुजर रही हैं। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही जानवर भी आते जाते रहते हैं जिनसे मनुष्यों को खतरा भी है, और बहुत ही शिकारी वाले जानवर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। यहाँ पे दिखा दूं बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, एक ये घर बना हुआ था जो खंडहर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत है, देखने को आंखों देखा हाल है। और ये सामने जो है तो आपको दिखा दूं, बताना चाहता हूँ कि ये गोरमा नदी है जिस पर जलप्रपात है। और मैं गोरमा डैम के बारे में आपको बताया था कि इसी नदी पे, इसी गोरमा नदी पे जो है तो गोरमा डैम के नाम से बहुत बड़ा डैम है। मैं बता दूं कि किस तरीके से मैं उतर के आ रहा हूं इन चट्टानों से। अभी मैं धीरे धीरे इन चट्टानों से उतर कर और कुंडा के तरफ जो है तो आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। कितने भयानक दृश्य हैं यहाँ पे। सामने आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वहाँ पे जो घर दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही पुरानी इमारत है
वो बहुत ही पुराना इमारत है। वो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है बहुत ही पुराना, किसी राजा रजवाड़ों ने बनवाया था। तो आज भी वो गढ़ी है और वहाँ पे फाउंडेशन है। और ये जो है तो कुंडा का दृश्य है, किस तरीके से खाई बना के और पानी जल जो है तो अपने रफ्तार में बह रहा है। इस तरीके का खाई का मैं प्रदर्शन आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कितना भयानक खाई यहाँ पे बना हुआ है। और इस तरीके से जो है तो भरपूर, कोई पता नहीं है कितनी गहराई है जहाँ पे जल भरा हुआ है, जहाँ पे जल स्टॉक हो रहा है, जहाँ पे गिर रहा है। यहाँ की गहराइयों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, बहुत ही गहरा है। लेकिन अभी जहाँ से पानी गिर रहा है, जो नदी है, सहायक नदी है इसकी गोरमा, उसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस समय बहुत सारी नदियों में पानी भी नहीं है, क्योंकि नदियाँ जो है किसानों ने के लिए नदी का पानी भी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही सुहावना दृश्य और बहुत ही अलौकिक प्रकृति की देन है नदियाँ, जो किसानों के भरपूर काम आती हैं। और किसान नदी का पानी पंपिंग सेट और मोटर के माध्यम से यूज कर अपनी सिंचाई करता है। तो ये है गोरमा नदी। यहाँ पे कम पानी नहीं चल रहा है, क्योंकि पानी जो है तो किसी नदियों में होता नहीं है इस समय। और यही देन है कि गोरमा डैम यहाँ से पास में ही है, तो इसलिए नहर का जो पानी है, कुछ पानी नदियों में सम्मिलित हो जाता है और यहाँ पे बरकरार पानी बना हुआ है। तो मैं कुंडा का दृश्य आप लोगों के समक्ष अब बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, कितना भयानक यहाँ का जल स्तर है और कितनी भयानक खाइयाँ हैं, कितना अनोखा दृश्य है यहाँ का। यहाँ पे पानी बहुत ही रफ्तार हो जाता है, देखिए यहाँ पे कितने रफ्तार से पानी जा रहा है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से ये लास्ट पोजीशन है। अगर यहाँ से कोई पानी के जरिए बह गया तो उसका रुकना मुश्किल है, वो सीधे फिर नीचे ही जाएगा और उसका कोई बचने का चांस नहीं रह सकता। निकल जा कहाँ सारा कि नहीं जाए यार फालतू। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि खुराफाती जो है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ का नज़ारा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिलोही वाटरफॉल के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकूं और आप लोगों के समक्ष नई जानकारियों को पेश करता रहूं। तो बाय दोस्तों।